हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं समान ज्ञान के जो प्रश्न हैं टॉपिक वाइज लुसेंट समान ज्ञान के। उसमें से हम लोग पहले एक पार्ट देख चुके हैं या पार्ट 2 है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों वही प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वही प्रश्न है जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है, यानी टॉपिक वाइज लिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न है आज के लिए कि पतंजलि किसके पुरोहित थे। तो किसके थे? तो यह जो थे पुष्पमित्र शुंग के थे पतंजलि। चलिए नेक्स्ट है टेसियस कहाँ का राजवैद्य था। टेसियस जो था वह कहाँ का राजवैद्य था? तो यह जो था आपका ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपके हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। यह कहाँ के था? तो ईरान का था। चलिए नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में जो देखा जाए तो निरियाकस, अनेसिक्राटस और अस्टिटोबुलस थे, यानी 3 थे। ये जो आपके किसके साथ आए थे? तो सिकंदर के साथ। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज कौन था? कौन था मेगास्थनीज? तो यह जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो यह जो आया था मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन? मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक जो है उसका क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन है? तो मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। किसमें? तो इंडिका में। चलिए डाइमेकस कौन था? डाइमेकस कौन था? डाइमेकस कौन था? तो यह जो था वह था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। चलिए आगे देखते हैं डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो यह जो आपके आया था वो आया था बिंदुसार के दरबार में। चलिए आगे देखिए डायोनिसियस कौन था? यह कौन था? तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन? डायोनिसियस। चलिए आगे देखते हैं डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो यह जो आया था आपके अशोक के दरबार में आया था। किसके? अशोक के। चलिए नेक्स्ट है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? तो यह जो लिखी टॉलमी ने लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वह लिखी टॉलमी ने। चलिए नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? तो प्लिनी ने लिखी है। यह प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं फाहियान कौन था? कौन था? तो यह चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। चलिए आगे देखते हैं फाहियान किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो यह जो आया था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कौन? फाहियान। चलिए आगे देखते हैं संयुगन कहाँ का यात्री था? तो यह कहाँ का यात्री था? यह जो था चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। तो आगे देखते हैं ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासन में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। आगे देखते हैं ह्वेनसांग कब चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था? कब? तो 629 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? कितने वर्षों तक रहा? तो यह जो रहा यह भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यानी लगभग वह कितने वर्षों तक रहा? तो 15 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट है ह्वेनसांग भारत में क्यों आया था? क्यों आया था?
तो वह जो आया था आपके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन? ह्वेनसांग। चलिए नेक्स्ट है, ह्वेनसांग भ्रमण वृत्तांत प्रसिद्ध है। वह किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य थे। कौन थे? तो वह जो थे आपके शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। नेक्स्ट है, इत्सिंग यात्री था। कहाँ का? तो चीन का था। इत्सिंग कहाँ का था? तो चीन का था और यह अरबी लेखक था। चलिए नेक्स्ट है, अलबरूनी अरबी लेखक किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था अलबरूनी? तो यह जो आया था महमूद गजनवी के समय आया था। किसके? महमूद गजनवी के समय। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद जिसे भारत की खोज कहा जाता है, लिखा या किसने लिखा है यह पुस्तक? तो यह लिखा है अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो रिहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिहला। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो रिहला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इब्न बतूता दिल्ली कब आया था? कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। कब? 1333 में। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता किसके काल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? तो इब्न बतूता को। चलिए नेक्स्ट है, कंगियूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? तो तारानाथ ने की। किसने? तारानाथ। यह कौन था? तो तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तो तिब्बती का। चलिए आगे देखते हैं। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो कौन था? तो यह जो था 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन? मार्को पोलो। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो यह जो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का जिक्र। आइए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सौगौड़ा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सौगौड़ा। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला कौन है? सौगौड़ा अभिलेख। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? एरन अभिलेख से। चलिए आगे देखते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह जो होती है मंदसौर अभिलेख। कौन से अभिलेख? मंदसौर अभिलेख से होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। यहाँ छूट गया है। एपिग्राफी कहलाता है। किसका अध्ययन? तो अभिलेखों का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया कौन किया था? तो यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई सिक्के से प्रमाण मिलता है। इसे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के जो है प्राप्त हुए कहाँ से? तो अरिकमेडू से। अरिकमेडू कहाँ है? तो पुदुचेरी के निकट है। चलिए बस आज ये इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे और हम लोग वही प्रश्न देख रहे हैं जो पूछे जाने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यानी टॉपिक वाइज ले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।